आइए आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इनमें से 5 सवाल हम यहाँ पर ले रहे हैं। पहला सवाल है 13/3125। दूसरा सवाल है 17/8। तीसरा प्रश्न है 64/455। चौथा प्रश्न है 29/343 और पांचवा प्रश्न है 129/2 5/7 और 7/5। सबसे पहले हम ये जान लें कि कोई भी परिमेय संख्या शांत या अशांत कैसे होती है। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं, में यदि Q का अभाज्य गुणनखंडन 2m 5n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अर्थात यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। पहला प्रश्न है 13/3125। इसे हल करें। हम सबसे पहले दी गई संख्या के हर की संख्या 3125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पहले आपको बताया जा चुका है। 3125 के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, 625 आएगा। 625 में पुनः 5 का भाग देंगे, 125। फिर 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 25 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 25। फिर 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। इस प्रकार 3125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5, या घात के रूप में हम इसे लिखना चाहें तो 5/5, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम 3125 बराबर 2/0 × 5/5, क्योंकि 2/0 का मान 1 होता है। चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर की संख्या का गुणनखंड 2m 5n के रूप का है, इसीलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न है अगला 17/8। इसको हल करेंगे। हम सबसे पहले दी गई संख्या के हर की संख्या 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 8 में 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8 होता है। फिर 4 में 2 का भाग, 2 दूनी 4। फिर 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 बार, 2 1 कम 2। इस प्रकार 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2, या हम इसे घात के रूप में लिखना चाहें तो 2/3, और यदि 5 के गुणनखंड के रूप में लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं 8 बराबर 2/3 × 5/0, क्योंकि 5/0 का मान 1 होता है। चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर की संख्या का गुणनखंड 2m 5n के रूप का है, इसीलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तीसरा प्रश्न है 64/455। इसको हल करेंगे हम सबसे पहले वही प्रक्रिया करेंगे। दी गई संख्या के हर की संख्या 455 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 455 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 9 45, 5 1 5, 91 बार। 91 में 7 का भाग जाएगा, 7 1 7 और 7 21। 13 अभाज्य संख्या है, 13 का भाग जाएगा।
इस प्रकार 455 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 17 गुणित 13। चूंकि दी गई संख्या के हर की संख्या का गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसीलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगला प्रश्न है 29/343। पुनः वही प्रक्रिया, हम सबसे पहले दी गई संख्या के हर की संख्या 343 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 343 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 343 में हम सबसे पहले 7 का भाग देंगे, 49 बार जाएगा। पुनः 49 में 7 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा। 7 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुणित 7 गुणित 7, या घात के रूप में इसे लिखना चाहें तो 7 की घात 3। 343 बराबर 7 की घात 3। चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर की संख्या का गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। पांचवा प्रश्न है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। इसे हल करेंगे। चूंकि यहाँ पर हर हमें गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, इसीलिए इसके गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर की संख्या का गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 की घात 5 भी दी गई है, इसीलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। समाप्त।